जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुवे ममल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार महान ग्रंथादिराज का निर्जराधिकार चल रहा है। हम ज्ञानी जीव का स्वरूप पढ़ रहे हैं। ज्ञानी कैसा होता है? जो अपने आत्मज्ञान से युक्त होता है, आत्म स्वरूप में लीन होता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। आज की इस कक्षा में हम जो दो गाथाएं पढ़ेंगे, आचार्य भगवान उसी ज्ञानी जीव के बारे में बता रहे हैं कि वह ज्ञानी जीव चेतन अचेतन और मिश्र सचेतन अचेतन दोनों प्रकार के जो मिश्र पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका उपभोग करता हुआ भी किस प्रकार से कर्मों का बंध नहीं करता। उसका सबसे बड़ा कारण है वह आत्मस्वरूप में लीन रहता है। आचार्य भगवान इस बात को एक शंख के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 234। भुजन्तस्स विविहे सचित्ता चित्तमिस्ये दव्ये शंखस्य सेद भावो न विसक्कदि किण्णगो कादुम। बोलिए, भुञ्जन्तस्स विविहे सचित्ता चित्तमिस्ये दव्ये शंखस्य सेद भावो न विसक्कदि किण्णदो कादुम। भुञ्जन्तस्स विविहे सचित्ता चित्तमिस्ये दव्ये शंखस्य सेद भावो न विसक्कदि किण्णदो कादुम। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। भुंजन तस्सवि विविहे, भुंजन तस्सवि अर्थात उपभोग करने वाले, भोग करते हुए भी, विविहे अर्थात अनेक प्रकार के। किनका भोग करते हुए? सचित्ता चित्त मिस्ये दव्ये, सचित्त अचित्त अर्थात सचित्त जीव सहित, अचित्त अर्थात जीव रहित, और मिस्ये अर्थात सचित्ता चित्त मिश्र, दव्य अर्थात द्रव्यों को। सचित्त अचित्त और सचित्ता चित्त अर्थात मिश्र द्रव्यों को उपभोग करने वाले कैसे हैं वे द्रव्य? अनेक प्रकार के। सचित्त अचित्त और सचित्ता चित्त इस प्रकार अनेक प्रकार के द्रव्यों को उपभोग करने वाला शंखस्य सेद भावो, शंखस्य अर्थात शंख का, सेद भावो अर्थात श्वेत भाव, शंख का श्वेतपना। नविसक्कदि किण्णगो कादुम, नविसक्कदि प्राप्य नहीं है अर्थात शक्य नहीं है, किण्णगो अर्थात कृष्ण रूप में, कादुम अर्थात करने के लिए। अर्थात शंख के द्वारा सचित्त अचित्त और सचित्ता चित्त अनेक प्रकार के द्रव्यों का उपभोग किया जाता है, लेकिन उनका उपभोग करने के बावजूद भी वह जो उपभोग शंख वहाँ कर रहा है, वह उपभोग उस शंख को कृष्ण करने में अर्थात काला करने में समर्थ नहीं है। वह शंख अपने श्वेत स्वभाव को नहीं छोड़ता है। शंख का श्वेत स्वभाव काला नहीं होता है। क्या मतलब? आचार्य भगवान शंख का उदाहरण देकर के ये समझाने का हमें प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार शंख है वह काला पीला किसी भी प्रकार का चेतन अचेतन और मिश्र इन सब द्रव्यों का उपभोग करता है, लेकिन फिर भी वह अपने श्वेत भाव को नहीं छोड़ता है। कोई भी द्रव्य या उपभोग करने वाला जो द्रव्य है वो उस शंख को कृष्ण रूप में परिणमन कराने में समर्थ नहीं हो सकता। वह शंख तो श्वेत का श्वेत ही बना रहता है। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं।
अगली गाथा में इस दृष्टांत का हम दृष्टांत पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे कि उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी किसी भी प्रकार के पदार्थों का उपभोग करने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है। आइए एक बार फिर से गाथा का अर्थ समझते हैं। भुंजन्तस्य विविहे, भुंजन्तस्य अर्थात उपभोग करने वाले, विविहे अनेक प्रकार के, कैसे पदार्थ, सचित्त अचित्त मिश्रिय द्रव्य, सचित्त अर्थात जीव सहित सचेतन, अचित्त अर्थात जीव रहित अचेतन, और मिश्रिय अर्थात मिश्र सचित्ता चित्त, ऐसे द्रव्य अर्थात द्रव्यों को, अनेक प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करने वाले, शंखस्य अर्थात शंख का, स्वेद भावो जो श्वेत भाव है, जो श्वेत पना है, जो सफेद पना है, उस श्वेत पने को किन्नदो कादुम काले करने में नविसक्कदी कोई भी शक्य नहीं है, अर्थात उस शंख के सफेदपन को कोई भी काला नहीं कर सकता। इस गाथा का भावार्थ देखें। अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्रित द्रव्यों का उपभोग करने वाले शंख का श्वेत भाव कृष्ण नहीं किया जा सकता, अर्थात वह हमेशा श्वेत का श्वेत ही बना रहता है। इस गाथा का हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जैसा सफेद वह शंख सुशोभता है, निर्जीव जीवमय द्रव्य सुभोगता है, कोई नहीं धवलता उसकी मिटाता, है कृष्णता न उसमें पुनि डाल पाता। अर्थात कितनी सुंदर पंक्तियों में यहाँ पूरी गाथा का अर्थ आचार्य श्री ने प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार सफ़ेद शंख सुशोभित होता है, वो निर्जीव जीव रहित और जीवमय अर्थात चेतन सचित्त वस्तुओं को भोग करता है, ग्रहण करता है, लेकिन कोई भी पदार्थ उसकी धवलता को, उसकी श्वेतिमा को नहीं मिटा सकता, कोई भी उसमें कृष्णता अर्थात कालापन नहीं डाल सकता, वह अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव की कैसी स्थिति होती है, क्या परिणति होती है, अगली गाथा में हम देखते हैं। तहणाणे सविविहे, तहणाणे सविविहे, सच्चित्ता चित्त मिश्रिये द्रव्ये, सचित्ता चित्त मिश्रिये द्रव्ये, भुञ्जन्तः सविणाणम्, भुञ्जन्तः सविणाणम्, न विसक्कदिरागदं नेदुम्। न विसक्कदिरागदं नेदुम्। बोलिए। तहणाणे सविविहे, सच्चित्ता चित्त मिश्रिये द्रव्ये, भुञ्जन्तः सविणाणम्, न विसक्कदिरागदं नेदुम्। तहणाणे सविविहे, सच्चित्ता चित्त मिश्रिये द्रव्ये, भुञ्जन्तः सविणाणम्, न विसक्कदिरागदं नेदुम्। इस गाथा का अर्थ देखें। तह अर्थात उसी प्रकार, किस प्रकार, जैसा कि हमने पूर्व गाथा में पढ़ा कि वह जो शंख है वो चेतन अचेतन और मिश्र सभी प्रकार के द्रव्यों को ग्रहण कर रहा है, चाहे वह काला हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, अनेक वर्ण वाले द्रव्यों का ग्रहण करते हुए भी वह अपने श्वेत पने को नहीं छोड़ता है, वह द्रव्य का उपभोग उसमें कालापन नहीं ला देता है। तह उसी प्रकार, अब दृष्टांत को समझें, तह उसी प्रकार नाणिस्य अर्थात ज्ञानी के, वि मतलब भी, विविहे अनेक प्रकार के, नाणिस्य अर्थात ज्ञानी के, विविहे अनेक प्रकार के, सच्चित्ता चित्त मिश्रिये द्रव्ये, सच्चित्त अर्थात सचित्त जीव सहित सचेतन, अचित्त अर्थात अचित्त अचेतन अर्थात जीव रहित, और मिश्रिये अर्थात मिश्र सचित्त और अचित्त से मिले जुले हुए सचेतन अचेतन, ऐसे द्रव्य अर्थात द्रव्यों का,
भुंजन तत्सवी अर्थात उपभोग करते हुए भी। उसी प्रकार उस ज्ञानी जीव के, जो वह ज्ञानी जीव है, वह अनेक प्रकार के सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों का, पदार्थों का उपभोग करते हुए भी णाणम अर्थात ज्ञान को नविसक्कदी नहीं जा सकता, रागदम नेदुम राग रूप ले जाया। अर्थात यह उसका ज्ञान स्वरूप है, जो उसका आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का, ज्ञानी जीव का स्वभाव ज्ञान रूप, वह ज्ञानी जीव का स्वभाव, ये अचेतन आदि जो पदार्थ हैं, सचेतन आदि जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ उस ज्ञानी जीव के ज्ञान को रागदम नेदुम नविसक्कदी राग रूप नहीं ले जाया जा सकता। अर्थात उस जीव को वे राग रूप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप में लीन है। क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य भगवान यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार उस शंख में श्वेतिमा ही हमेशा बनी रही, वह काले रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा का स्वभाव ज्ञान में है, वह ज्ञान में तल्लीन है। चाहे वह सचेतन अचेतन किन्हीं भी पदार्थों का उपभोग करे, लेकिन फिर भी वह राग रूप परिणमित नहीं हो सकता। उसका जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान स्वरूप में लीन होना, वह बस उसी में स्थिर रहता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। तह अर्थात उसी प्रकार, णाणिस्य अर्थात ज्ञानी के, वि मतलब भी, विविहे अनेक प्रकार के, सचित्त अचित्त और मिश्रित पदार्थ, चाहे वो जीव सहित हो चाहे जीव रहित हो, अथवा मिश्र दोनों से मिले जुले सचित्ता चित्त हो, ऐसे पदार्थों का, ऐसे द्रव्यों का, भुज्यन तत्सवी अर्थात उपभोग करते हुए भी, णाणम अर्थात वह ज्ञान को, जो ज्ञान है उस ज्ञान को रागदम नेदुम नविसक्कदी राग रूप नहीं ले जाया जा सकता। उन द्रव्यों के द्वारा उस ज्ञान को रागी नहीं बनाया जा सकता, उस ज्ञानी जीव को राग रूप परिणमन नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता? जिस प्रकार उस शंख के द्वारा या उस शंख को उन द्रव्यों ने, वह शंख काला पीला नीला सब कुछ ग्रहण कर रहा है, लेकिन फिर भी वह कालेपन को प्रकट नहीं होता है, कालेपन को प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार वह ज्ञानी जीव ज्ञान स्वरूप में लीन है, आत्म स्वरूप में लीन है, वह राग भाव रूप में परिणमित नहीं हो सकता। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्रित द्रव्यों का उपभोग करते हुए ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञान रूप अर्थात राग आदि रूप में नहीं किया जा सकता। भैया जी, क्या यह गाथा अविरत सम्यक दृष्टि पर लागू हो सकती है? नहीं, यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ किस ज्ञानी की बात चल रही है? जो वीतराग अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उन ज्ञानी मुनि महाराज की बात चल रही है, जहाँ पर न राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के तो अभी राग भी है, द्वेष भी है, मोहनीय कर्म भी है, उसके तो अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन सब कषाय मौजूद है, वह तो राग द्वेष भी करता है। उस जीव की यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर चर्चा है वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से संयुक्त जो ज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञान में लीन है, ज्ञायक स्वभाव से युक्त है, उस ज्ञानी जीव की, जो मोहनीय कर्म का पूरा क्षय करके या उपशम करके 11वें गुणस्थान की अपेक्षा से भी हम चर्चा करें तो जहाँ मोहनीय कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उस जीव की यहाँ पर चर्चा है। भैया जी, ज्ञानी जीव सचित्त आदि पदार्थों को कैसे भोगता है? यहाँ पर 3 प्रकार के द्रव्यों की, पदार्थों की चर्चा की गई, सचित्त अचित्त और सचित्ता चित्त। सबसे पहले तो हम समझे सचित्त किसे कहते हैं? जो जीव सहित हैं, जिनमें जीव हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं सचित्त। ज्ञानी जीव कैसे भोगता है? अगर किसी मुनि महाराज को जो आत्म ध्यान में लीन है, हम उन्हें कहेंगे ज्ञानी जीव, जो आत्म ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है। बाहर से किसी पशु ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, पशु क्या है? सचित्त। किसी शेरनी ने उनको खाने के लिए आगे बढ़ी, उनको खा रही, उनके शरीर को खा रही है, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो सचित्त पदार्थों का उपभोग उन ज्ञानी जीव के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वे अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं, इसलिए उन सचित्त द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी वे अपने आत्म स्वभाव से च्युत नहीं होते। अचित्त पदार्थ जैसे बारिश है,
जैसे पांडवों को लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए, ये अचित्त हैं, इनमें जीव नहीं है। ज्ञानी जीव इनका उपभोग कर रहा है, लेकिन फिर भी आत्म स्वभाव से च्युत नहीं हो रहा। सचित्ता चित्त, जैसे माना कि कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, उसने बेरवशात मुनि महाराज के ऊपर किसी हथियार के द्वारा उनको मारना चाहा, तो हथियार हो गया अचित्त, जो मार रहा है वो हुआ सचित्त। इस प्रकार सचित्ता चित्त। तीनों स्थितियों में वह ज्ञानी आत्मा अपने बहिरंग रूप से हमें लग रहा है कि वे उन सब द्रव्यों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में एकता होने से, आत्मा में लीनता होने से, वहाँ पर उन द्रव्यों के निमित्त से उस आत्मा में कभी भी राग भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि वे अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं। ऐसी स्थिति में उनकी अवस्था कैसी होती है? वीतराग अवस्था होती है, स्वसंवेदन ज्ञान रूप अवस्था होती है, जो कि रागादि विकारी भावों से दूर होती है। आज की कक्षा में जो हमने दोनों गाथाएं पढ़ी, उनका यही सार है। जिस प्रकार शंख, कृष्ण, नील आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करता हुआ भी सचेतन अचेतन, सचेतन अचेतन दोनों प्रकार के मिश्र सभी द्रव्यों का उपभोग करता हुआ भी कभी काला नहीं पड़ता, सफ़ेद ही बना रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव होता है। सभी प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी वह अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, राग रूप में परिणमित नहीं होते हैं, बल्कि अपने आत्म स्वभाव में ही तल्लीन रहते हैं। यही आज का सार है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नाना अचेतन सचेतन भोग भोगे, ज्ञानी मुनीश मुनि के व्रत पा अनोखे, ऐसा विबोध मुनि का डिग क्यों सकेगा, रागाभिभूत कर कौन उसे सकेगा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वास्तव में आचार्य श्री ने जो पद्यानुवाद किया है उसमें पूरी गाथा समझ में आ जाती है। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, जो मुनि के व्रतों को पालन करके मुनि महाराज ज्ञानी ज्ञान भाव में, आत्म भाव में लीन हो जाते हैं, वे चाहे सचेतन अचेतन अथवा मिश्र अनेक प्रकार के वस्तुओं को उपभोग करते हुए भी उन मुनि महाराज को जो आत्म स्वभाव में लीन हैं, उन्हें कौन डिगा सकता है, कौन उन्हें रागादि रूप में कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब वे अपने स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, और स्वभाव को जिसने एक बार प्राप्त कर लिया वो फिर वापस पुनः विभाव को प्राप्त नहीं होता। जय जिनेंद्र।